Hello friends, in this video we will talk about one of the famous writer of Victorian age, Oscar Wilde, and today we'll discuss about one of the famous writing of Oscar Wilde, which is इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो इससे पहले हम अपनी वीडियोस में लास्ट 2 वीडियोस में हमने ऑस्कर वाइल्ड के बारे में जो भी कुछ भी पढ़ा है तो उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने कंप्लीट कर लिया था वीरा और द निहिलिस्ट, द नेक्स्ट इज द डचेस ऑफ पदुआ, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे हमने डिटेल में किया था क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से। तो ये हमने डिटेल में कर लिया था। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, तो ज़रूर ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट इज़ ए इम्पोर्टेंस ऑफ ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। द नेक्स्ट राइटिंग इज़ ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कल हमने कर ली थी, ये भी थोड़ी डिटेल में करी थी। सैलोम, इट इज़ ए ट्रेजेडी, ये भी कर ली थी। एन आइडियल हस्बैंड इज़ आल्सो कंप्लीटेड। इसके बाद में आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो कल हमने द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल ये भी कर लिया था हमने। एंड लेडी विंडरस्मेज फैन इज़ आल्सो कंप्लीटेड इन अ लास्ट वीडियो। तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट डिटेल में। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो इट इज़ पब्लिश्ड इन 1895। ये पब्लिश हुई थी 1895 में। सबटाइटल है ए ट्राइवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, ए ट्राइवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, एंड द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड जैक वर्थिंग who was an infant and found in विक्टोरियन स्टेशन। तो ये स्टोरी है जैक वर्थिंग की, जो एक इन्फेंट छोटे से बिल्कुल नवजात शिशु थे जब उनको ये विक्टोरियन स्टेशन पे ये पड़े हुए थे। ए पर्सन हु अडॉप्ट जैक इज़ थॉमस कैरियो। तो जो एक इंसान ने उनको देखा जिनका नाम था थॉमस कैरियो जैक को, और उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। एंड लेटर थॉमस कैरियो डाइस, उसके बाद में थॉमस कैरियो की डेथ हो गई। आफ्टर थॉमस कैरियो डाइस जैक बिकेम द गार्डियन ऑफ थॉमस 18 ईयर्स ओल्ड डॉटर सिसिली। तो थॉमस कैरियो के बाद में जो थॉमस कैरियो की बेटी थी 18 साल की, उनके गार्डियन बन गए थे जैक। And this fellow Jack lives a double life that he pretend to be Jack when he is there living with Cicely। तो ये प्रिटेंड करते थे कि मैं एक दिखावा करते थे कि जैक हूँ जब ये सिसिली के साथ रहते थे। एंड देन ही आल्सो प्रिटेंड दैट ही आल्सो हैड ए ब्रदर इन लंदन। तो एक ये भी दिखावा करते थे कि एक मेरा भाई है जो लंदन में रहता है, हुज नेम इज़ अर्नेस्ट, जिसका नाम है अर्नेस्ट। एंड दैट ब्रदर इज़ वाइल्ड, और वो बहुत ही वाइल्ड किस्म का आदमी है एंड अनप्रिंसिपल है। एंड थस ही हैज़ टू गो टू लंदन अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू कीप हिज ब्रदर ऑन ट्रैक। तो बार बार इसीलिए बोलते थे कि मुझे लंदन जाना पड़ता है, सिसिली को बोलते थे, क्योंकि वो बहुत ही अनप्रिंसिपल आदमी है, वाइल्ड किस्म का आदमी है, जिसको बार बार उसको एक ट्रैक पे लाने के लिए, उसको समझाने के लिए मुझे बार बार कहाँ पे लंदन जाना पड़ता है। ये बात वो सिसिली को बोलते थे। दिस इज़ ए लाई, ही हैज़ ए नो ब्रदर। तो ये एक झूठ बोलते थे, उनका कोई भाई नहीं था। व्हेन ही गोज़ टू लंदन ही लिव्स विथ हिज फ्रेंड कॉल्ड अल्जरनॉन। तो जब वो लंदन जाते थे वो अपने फ्रेंड अल्जरनॉन के साथ रहते थे, जिनका फुल नेम है अल्जरनॉन मॉनक्रिफ। एंड इन लंदन ही इज़ कॉल्ड एज अर्नेस्ट। और जब लंदन जाते थे तो उनको लोग किस नाम से जानते हैं? अर्नेस्ट के नाम से। ओके, उनको नाम किस नाम से? जैक को अर्नेस्ट के नाम से जानते हैं लंदन में। अल्जरनॉन हैड फ्यू रिलेटिव्स इन लंदन। तो उसके कुछ रिलेटिव्स हैं लंदन में। ही हैज़ हिज आंट लेडी अगस्टा ब्रैकनेल। तो उनकी एक आंटी है जिनका नाम है अगस्टा ब्रैकनेल। एंड कज़न ग्वेंडोलन। तो उनकी जो कज़न है वो है वेंडोलन, तो उनकी डॉटर है, मतलब ये ब्रैकनेल जो है उनकी बेटी है ग्वेंडोलन। और इन लंदन एवरीबडी कॉल जैक एज अर्नेस्ट। तो सारे लोग लंदन के उनको जैक के नाम से नहीं जानते थे, उनको अर्नेस्ट के नाम से जानते थे, और सभी वहाँ पे उनको अर्नेस्ट बोलते थे। एंड वन डे अल्जरनॉन फाइंड ए सीक्रेट केस इन विच रिटर्न
फ्रॉम ए लिटिल सिसिली टू हर अंकल जैक। तो उसको एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था फ्रॉम ए लिटिल सिसिली टू हर अंकल जैक। किसने ये लेटर पढ़ा? अल्जरनॉन ने। अल्जरनॉन कौन है? जैक का फ्रेंड है। तो वो किस नाम से जानता है अल्जरनॉन जैक को? अल्जरनॉन जानता है अर्नेस्ट के नाम से, क्योंकि लंदन में सारे जैक को अर्नेस्ट के नाम से ही जानते हैं। तो जब उसने जैक देखा, एंड दैट इज़ द टाइम अल्जरनॉन ग्रोस सस्पिशियस एंड ही कन्फ्रंट जैक। तो उसको भैया अचंभा हुआ कि अरे ये क्या है, इसने जैक क्यों लिखा है, इसका नाम तो अर्नेस्ट है। एंड आस्क हिम व्हाट इज़ दिस, एंड जैक एडमिट दैट ही इज़ लिविंग ए डुअल लाइफ। तो उसके बाद में वो पूछता है कि ये क्या है भाई, ये किसके बारे में लिखा हुआ है सिसिली नाम की लड़की ने। तो वो बोलता है कि मैं एक डबल लाइफ जी रहा हूँ। एंड दिस इज़ द पॉइंट व्हेन अल्जरनॉन कॉल्ड जैक एज बनियरिस्ट। तो ये टाइम पे, इसी टाइम पे वो उसको नाम दिया गया बनबरिस्ट। तो एंड अल्जरनॉन आल्सो कॉल्ड ए फिक्शनल फ्रेंड बनबरिस्ट। तो बनबरिस्ट एक फिक्शनल, ये नाम दिया गया है अल्जरनॉन के द्वारा। और बनबरिस्ट का मतलब होता है कि ऐसा एक फिक्शनल कैरेक्टर जो है ही नहीं, जिसका नाम हमने रख दिया। एंड दैट इज़ हाउ अल्जरनॉन इज़ आल्सो लिविंग ए डुअल लाइफ। तो अब अल्जरनॉन ने भी डिसाइड किया भैया मैं भी ना डबल लाइफ जीना शुरू करूँगा। ये तो अच्छा काम है इसका कि दो ना, इधर अर्नेस्ट है वहाँ पे जैक है। तो सो अल्जरनॉन इज़ लिविंग विथ हिज आंट लेडी ब्रैकनेल। तो अल्जरनॉन अपनी आंटी के साथ रहता था, लेडी ब्रैकनेल के साथ, एंड कज़न ग्विंडोलन के साथ। फेयरफैक्स, ग्विंडोलन, फेयरफैक्स is the full name, and Gwendolyn and Ernest both of them have a conversation। और ग्विंडोलन और जो अर्नेस्ट है वो दोनों बात कर रहे थे, एंड दे गेट टू नो दैट जैक लव्स ग्विंडोलन। और बात बात में उनको जैक को लगने लगा कि मैं तो इससे प्यार करता हूँ, और ग्विंडोलन को भी लगने लगा कि मैं तो इससे प्यार करती हूँ। एंड ही टेल हिम दैट आई वांट टू मैरी यू। और वो उसको बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एंड ही आल्सो वांट्स टू टेल हर हीज रियल आइडेंटिटी। और वो जैक जो है वो उसको अर्नेस्ट के नाम से मिल रहा है ना, क्योंकि सारे लंदन में हैं और ग्विंडोलन तो लंदन में है, तो वो उसको अर्नेस्ट के नाम से ही जानती है। तो लेकिन जैक चाह रहा था कि मैं अब मेरा असली नाम बता दूं, कि मैं इसको बता दूं कि मैं अर्नेस्ट नहीं हूँ, मेरा असली नाम जैक है। एंड दैट इज़, वो उसको बताने वाला था दैट हिज रियल नेम इज़ जैक वर्थिंग नॉट अर्नेस्ट। तो उसको बताने वाला है कि मैं अर्नेस्ट नहीं हूँ, जैक हूँ। बट बिफोर ही कुड टेल ग्विंडोलन रिवील दैट शी ऑलवेज वांटेड टू मैरी समवन नेम अर्नेस्ट। तो उससे पहले वो बेचारा बता पाता, उससे पहले ग्विंडोलन बोल देती है कि मैं तो एक ऐसे इंसान के साथ शादी करना चाहती थी जिसका नाम अर्नेस्ट हो, और तुम वही हो। एंड शी सेज दैट आई कैन मैरी एनीबडी हुज नेम इज़ अर्नेस्ट बिकॉज अर्नेस्ट इज़ द ओनली नेम गुड ऑन अर्थ। तो वो बोलती है कि भैया मैं तो कोई भी इंसान हो अर्नेस्ट नाम का, उसके साथ शादी कर लूँगी, क्योंकि भगवान ने एक ही नाम धरती पे अच्छा रखा है, वो है अर्नेस्ट। तो अब ये कंफ्यूज हो गया कि बताऊं कि ना बताऊं, क्या करूं। सो जैक नॉट टेल द ट्रूथ अबाउट हिज नेम। तो जैक उसके बाद में सोचता है कि नहीं, अभी नहीं बताना है, ये चीज़ तो झूठी रखनी पड़ेगी। एंड बोथ ऑफ देम एग्री टू मैरी। तो दोनों राजी हो जाते हैं, ठीक है भाई तू मेरे से शादी कर ले, अन्य समझ के चल ले। बट लेडी ब्रैकनेल सेज दैट आई डोंट नो अबाउट योर बैकग्राउंड। लेकिन ग्विंडोलन की जो मदर है ब्रैकनेल, वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं है, बिकॉज यू आर टेकन फ्रॉम विक्टोरियन स्टेशन, क्योंकि तुम्हें तो विक्टोरियन स्टेशन से लिया गया है। एंड वी डोंट नो द फैमिली हुम यू बिलोंग। और हम ये भी नहीं जानते कि तुम किस टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। ऑन द अदर हैंड जैक फ्रेंड अल्जरनॉन इज़ क्वाइट एक्साइटेड टू मीट जैक सिसिली। तो वो जो अल्जरनॉन है वो भी बड़ा एक्साइटेड है कि अरे मेरे को तो जाना है और सिसिली से मिलना है। एंड ही प्लान्स ए ट्रिक। और वो एक ट्रिक सोचता है कि अरे कैसे जाऊँ सिसिली के पास, क्या बन के जाऊँ। ही विजिट जैक ओरिजिनल हाउस। तो वो वहाँ पहुँच जाता है अंडर द डिस्गाइज ऑफ अर्नेस्ट जैक ब्रदर। और वहाँ जाके बोलता है कि मैं तो जैक ब्रदर हूँ। कौन बोल रहा है? अल्जरनॉन बोल रहा है
कि जैक ब्रदर हूँ। एंड सिसिली जो कार्डियो है इज़ ऑलरेडी इन इमेजिन विथ अर्नेस्ट, और उसके ख्वाबों में, उसके इमेजिनेशन में अर्नेस्ट की एक अलग ही छवि है। एंड शी इज़ इन लव विथ अर्नेस्ट, और वो तो अपने ख्वाबों में उससे प्यार कर बैठी है। एंड शी वॉन्ट्स टू मैरी हिम, वो उससे शादी करना चाहती है। एंड शी ऑल्सो सेज दैट आई ऑलवेज वॉन्ट टू मैरी ए मैन हुज नेम इज़ अर्नेस्ट। तो वो उसको सिसिली बताती है कि अल्जरनॉन को कि मैं हमेशा से एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जिसका नाम अर्नेस्ट हो। अब क्या हुआ है, जैक को ग्विंडलोन ने बोल दिया कि भाई मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जिसका नाम अर्नेस्ट हो। अर्नेस्ट नाम का कोई इंसान है ही नहीं। अब अल्जरनॉन ने सिसिली के पास जाके बोला कि मैं तो अर्नेस्ट हूँ। तो अब अल्जरनॉन को भी जैक अर्नेस्ट बनना पड़ेगा, और दोनों को अर्नेस्ट नाम का ही हस्बैंड चाहिए। एंड दिस इज़ ए मोमेंट व्हेन जैक रिटर्न्स होम। तो वही टाइम पे जैक वहाँ पे पहुँच जाता है। एंड जैक डिसाइडेड दैट ही इज़ गोइंग टू एंड दिस चैप्टर। अब जैक डिसाइड करता है अरे बहुत हो गया यार, अर्नेस्ट, जैक, अल्जरनॉन, अर्नेस्ट, क्या मतलब, अब मैं तो ये चैप्टर ख़त्म करूँगा, ये सारी बात को ख़त्म करूँगा। एंड टेल मिस लेटिशिया प्रिज्म हु इज़ सिसिलीज गवर्नेस। तो जो प्रिज्म है उनको जाके, उसकी गवर्नेस जो है प्रिज्म, उनको जाके बता देता है, बोलता है। एंड डॉक्टर चासुबल के साथ बात करता है दैट अर्नेस्ट इज़ डेड, बोलता है कि अर्नेस्ट तो मर गया। बट द मोमेंट ही कम्स टू हाउस ही गेट टू नो दैट सिसिली इज़ मीटिंग हिज ब्रदर। लेकिन वो घर में जब घुसता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद में वो दोनों से मिल गया और बोल रहा है कि भाई अर्नेस्ट तो मर गया। लेकिन जब वो घर में पहुँचता है, सिसिली से मिलता है, तो उसको पता चलता है कि मेरा भाई आ चुका है यहाँ पे, जो है ही नहीं। तो अर्नेस्ट, एंड ही इज़ सरप्राइज दैट हु इज़ अर्नेस्ट। तो उसको लगता है अरे अर्नेस्ट कौन आ गया, कौन है ये, मैं है ही नहीं है। तो वो, एंड ही गॉट टू नो दैट अल्जरनॉन इज़ प्रिटेंडिंग एज अर्नेस्ट। और उसके बाद में उसे पता चलता है कि अल्जरनॉन है वो ही प्रिटेंड कर रहा है, बना हुआ है अर्नेस्ट। एंड बोथ जैक एंड अल्जरनॉन डिसाइड दैट दे लीगली चेंज देयर नेम। तो दोनों डिसाइड करते हैं भैया तू भी फंस गया, मैं भी फंस गया, सिसिली तेरे को चाहिए तो नाम अर्नेस्ट चाहिए, मेरे को ग्विंडलोन से शादी करनी है तो नाम अर्नेस्ट चाहिए। तो दोनों डिसाइड करते हैं बैठ के कि भाई अब नाम अपना दोनों का चेंज करा लेते हैं, लीगली चेंज करा लेते हैं कोर्ट में जाके। एंड बिकॉज सिसिली एंड ग्विंडलोन वांट टू मैरी ए मैन हुज नेम इज़ अर्नेस्ट, एंड दे डिसाइड टू गो टू डॉक्टर फेडरिक चॉसबेल। तो डॉक्टर फेडरिक चॉसबेल के साथ पास जाते हैं एंड सेज दैट प्लीज़ चेंज आवर नेम एज अर्नेस्ट। तो प्लीज़ हमारा नाम बदल दो, हमारा नाम लीगली अर्नेस्ट कर दो। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का नाम लीगली अर्नेस्ट करवाना है दोनों को। एंड इन द एंड ट्रूथ अनफोल्ड्स, लास्ट में पता चलता है दैट मिस प्रिज्म इज़ द नेफ्यू ऑफ लेडी ब्रैकनेल। तो बाद में पता चलता है कि जो मिस प्रिज्म है, जो गवर्नेस है सिसिली की, वो नेफ्यू है किसकी, भतीजी है लेडी ब्लैकनेल की। व्हेन लेडी ब्लैकनेल मेट मिस प्रिज्म शी गेट टू नो दैट मिस प्रिज्म इज़ राइटिंग ए नॉवल। तो जब वो लेडी ब्रैकनेल उनसे मिलती है, मिस प्रिज्म से, गवर्नेस से, तो उनको पता चलता है लेडी ब्लैकनेल को कि जो मिस प्रिज्म है वो तो एक नॉवल लिख रही है। एंड टूवर्ड्स द एंड वी गेट टू नो दैट अल्जरनॉन एंड जैक बोथ आर ब्रदर्स। तो लास्ट में हमें पता चलता है कि दोनों ये सगे भाई है। एंड दे बोथ आर नेफ्यू ऑफ लेडी ब्लैकनेल, और दोनों नेफ्यू है किसके, लेडी ब्लैकनेल के। सो लेडी ब्लैकनेल हैज़ नो प्रॉब्लम विद जैक। तो लेडी वो भतीजे है, तो लेडी ब्लैकनेल को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैक मैरी ग्विंडलोन एंड अल्जरनॉन मैरी सिसिली। तो लेडी ब्लैकनेल राजी हो जाती है, ठीक है भैया तुम मेरे नेफ्यू हो, तुम्हारा बैकग्राउंड पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, शादी कर लो, मेरे बच्चों से शादी कर लो। तो जैक किससे करता है, ग्विंडलोन से शादी कर लेता है, और अल्जरनॉन सिसिली से शादी कर लेता है। अब देखते हैं लास्ट ईयर्स के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आ रखे हैं इनके ऊपर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्राइवल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल वाज सबटाइटल ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है, कोई मैंने अपने आप से नहीं बनाए हैं, लास्ट ईयर्स के पेपर्स में से लिए गए हैं, क्योंकि कभी भी कोई पे एग्ज़ाम देने से पहले हमें लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन किस टाइप से आ रखे हैं ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए और ज़रूर उन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए,
कई बार ट्विस्ट करके वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइबल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल वाज सबटाइटल ऑफ। आंसर इज इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बाय ऑस्कर वाइल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्ले ऑफ वाइल्ड हैज़ ए ट्राइबल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल। द आंसर इज इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन आया है, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट किया। नेक्स्ट इज, आइडेंटिफाई द प्ले विच इज़ नॉट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो आइडेंटिफाई करना है वो प्ले जो ऑस्कर वाइल्ड ने नहीं लिखा। तो आंसर्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। ए वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा था, कल ही पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, कल ही पढ़ा है, आज भी पढ़ा है। द नेक्स्ट इज आइडियल हस्बैंड, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। फोर्थ ऑप्शन इज सेंट्स एंड सिनर्स, ऑस्कर वाइल्ड ने नहीं लिखा, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्टेड बिलो आर सम इंग्लिश प्लेस अक्रॉस सेवरल सेंचुरीज। तो लिस्टेड है काफ़ी सारे इंग्लिश प्लेस सेवरल सेंचुरी से। तो ट्वेल्थ नाइट, शी श्रूप टू कॉनकोरा, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो सेवरल सेंचुरीज में इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट हमें टिक करना है। व्हाट इज़ कॉमन टू ऑल ऑफ देम, के सारे सेंचुरीज के ऑल दिस आर रोमांटिक कॉमेडीज है सारी की सारी, इन्वॉल्विंग लव एंड लॉफ्टर। तो सारी की सारी इम्पोर्टेंट कॉमेडीज़ है, लव एंड लॉफ्टर है इनके अंदर, तो इसीलिए ये इंग्लिश सेंचुरी की राइटिंग्स है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर के पेपर में आ रखा है, वो है, गेव ए डायलॉग बिटवीन अल्जर्नॉन एंड जैक एंड आस्क फ्रॉम विच पर्टिकुलर वर्क दिस डायलॉग इज़ फ्रॉम। तो एक डायलॉग दिया गया था दोनों के बीच में कि कौन से वर्क में ये डायलॉग है। तो डायलॉग अभी मैं आपको नहीं सुना रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा दिया गया है। तो इसमें आंसर इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो ये थी आज हमारी फेमस राइटिंग ऑस्कर वाइल्ड की, इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक हमेशा करें जब भी आप वीडियोस देखें, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है इससे मुझे कि आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट लेके आना है और सारा मटेरियल आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम जुड़े आपस में और अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छी तैयारी हम कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो इग्नोर ना करें, स्लाइड्स को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।